ओके। जैसे कि आप जानते हो कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कॉन्सेप्ट क्या था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और इसके काजेस क्या थे, क्या वजूहत बन गए, और इस पे क्या असरात पड़ गए ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। ओके, आज हमें क्या टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है चैलेंज टू बाइपोलरिटी। चैलेंज टू बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी मतलब चैलेंज को समझ, पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी क्या थी, ठीक है ना। आप लोग जानते हो कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज द बाइपोलरिटी इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। बाइपोलरिटी क्या थी? बाइपोलरिटी इज द सिस्टम, it is a system of world order in which the political, economic and cultural matters are controlled by only two superpowers, जिसमें political सियासी मसाइल, इक्तिसादी मसाइल और ये तहजीबी मसाइल सारों को कंट्रोल करे on two superpowers, that is called bipolarity, that is called bipolarity। जब एक ही पावर इसको कंट्रोल, that is called यूनिपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या इन द लिटरेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में उसको यूनिपोलरिटी कर दिया था। जब बहुत से ज्यादा स्टेट्स इसको कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलरिटी। जब बहुत से सुपर पावर्स इमर्ज हो जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो फिर मसाइल उसको क्या करे, उनको कंट्रोल करे, उनको मतलब उन इश्यूज को हल करे, दैट्स कॉल्ड बाइपोलर, दैट्स कॉल्ड सॉरी दैट्स कॉल्ड मल्टीपोलर, दैट्स कॉल्ड मल्टीपोलरिटी। आज हमें क्या क्या कौन कौन से चैलेंजेस आ गए कि मतलब किसके खिलाफ, इस बाइपोलरिटी के खिलाफ, यानी कि इन दो ब्लॉक्स के खिलाफ, इन दो सुपर पावर्स के खिलाफ जो ये मसाइल हल करते खुद ही, मतलब जो चाहते थे वो करते थे, ठीक है ना, एट डिफरेंट मतलब इश्यूज, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि इनके खिलाफ कौन से चैलेंजेस हो गए कि जिससे इनको क्या थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा झुकना पड़ा इनको, कि पहले इनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आ गया, इनके चैलेंजेस में हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं अगेंस्ट द टू ब्लॉक्स अगेंस्ट द बाइपोलरिटी। वन, नेम इनके खिलाफ खड़ा होगी, नॉन जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। और दूसरे जो मतलब आ गया दैट्स कॉल्ड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नाउ डेवलपिंग कंट्रीज ने चाहा कि ये लिबरल वर्ल्ड जो ऑर्डर है इसको हमें क्या करना चाहिए, जो मतलब इनजस्टिस के बुनियाद पे है इसको हमें चेंज करना चाहिए। इट मस्ट बी रिफॉर्म, इट मस्ट बी रिफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड मतलब आफ्टर द 1945 ये दो ब्लॉक्स में क्या हो गया था, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है ना। जो ईस्टर्न ब्लॉक जो था इसके अंदर 9 स्टेट्स थे, तो ये क्या करते थे कि ये मतलब अपनी स्टेट्स को कंट्रोल करते, वहां पे कम्युनिज्म फैलाया जा रहा था, वहां पे कम्युनिज्म की डोमिनेंस, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की डोमिनेंस थी। वाइस वर्सा जो यूएसए ब्लॉक था, देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, या फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वहां पे था, या लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वहां पे था, ठीक है ना। ये जो बीच में जो आते थे ना, ये मतलब वो कंट्री जो अंडर इंपीरियलिज्म के अंदर थे, साम्राज्यवाद के अंदर थे ना। फॉर एग्जांपल इंडिया था, इंडिया वाज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अप्रोक्सीमेटली फॉर लास्ट 200 इयर्स, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका फॉर एग्जांपल अल्जीरिया वो थे किसके अंदर थे, वो फ्रांस के अंदर थे, ठीक है ना, फ्रांस के इंपीरियलिज्म के पॉलिसी के अंदर थे। ओके, इसी तरह बहुत से मतलब दुनिया के सारे ममालिक, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, ठीक है ना, मतलब या मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, ये सारे कंट्री इसी के अंदर थे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के कंट्रीज थे, अल्जीरिया, ठीक है। ओके, तो इनकी क्या थी कि मतलब ये मतलब हाल ही में मतलब आजाद हो चुके थे, ठीक है ना, आफ्टर 1945, मतलब एज यू नो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इसी तरह श्रीलंका में मतलब आजादी आ गई, ठीक है ना। इसी तरह साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल हो गए, मतलब ये सारे मुल्क मतलब दे हैव बीन मतलब लिबरलाइज्ड, ऑल दिस कंट्रीज हैव बीन लिबरलाइज्ड, इनको आजादी दी गई है, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता था कि इनको आजादी दी जाए, मतलब क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या था, ये था वॉर था, कोल्ड वॉर था इन दोनों के दरमियान। और फॉर एग्जांपल रशिया भी क्या करता था, वो भी कुछ मुल्कों को सपोर्ट करता था। फॉर एग्जांपल रशिया वाज सपोर्टिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू पाकिस्तान, सॉरी टू इंडिया, दैट वाज सपोर्टिंग टू इंडिया, दैट अमेरिका वाज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन कंट्रीज ने क्या कहा, ये जो टू सुपर पावर्स थे, ठीक है ना, ये जो टू सुपर पावर्स ये क्या चाहते थे, अमेरिका चाहते कि ये मुल्क मेरे साथ रहे,
ताकि मैं किसको कंट्रोल करूं, ताकि मैं रशिया को क्या करूं, कॉन्टमिनेट करूं, इसको खत्म कर दूं इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके जो इन्फ्लुएंस है वो इसको मैं खत्म कर डालूं, ठीक है ना। तो इसी तरह यूएसए चाहता था कि ये ममालिक जो हाल ही में आजाद हुए हैं कि ये मेरी मतलब ब्लॉक के अंदर आ जाए, ताकि मैं अमेरिका को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटा दूं, इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो मतलब डोमिनेंस है, इसको मैं हटा दूं, ठीक है ना। यानी कि कहा जाता है कि जो खाली जगह था ना वो कौन थे, यही एलडीसीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है ना। मगर इन कंट्रीज ने एक चालाकी की है, इन्होंने कहा कि अगर हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है फ्रॉम द टू ब्लॉक्स, फ्रॉम द टू दे अडॉप्ट द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ मतलब रॉ मटेरियल्स बचे हुए थे, नेचुरल रिसोर्स बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको बचाने के लिए हमें क्या करना, वी हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि इस सबसे, इस मतलब जो इनका जो सर्कल है, इससे हमें क्या करेंगे, दूर रहेंगे, मगर इनको हम साथ नहीं देंगे किन इशू में, कि मतलब जो ये कोल्ड वार है इनका, इसमें हम दूर रहेंगे, ठीक है ना। पहले मैं डिस्कस करूं व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पहले ये मूवमेंट क्या है, उसके बाद मैं बोलूंगा ये है मतलब क्या नहीं है, यानी कि इसके बारे में जो कहा जा रहा है ये वो नहीं है, ठीक है। पहले मैं बोलूँ ये है क्या, उसके बाद मैं बोलूंगा ये क्या है ही नहीं, ठीक है ना। जो इसके बारे में कुछ रॉन्ग कंसेप्शन है कुछ लोगों को होगा, ठीक है ना, तो उसको हम दूर करें। पहले मैं बोलूँ ये है क्या, ये मतलब फॉरेन पॉलिसी, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है ना। मैं कहूंगा इसके पहले जो फाउंडर्स थे, इसका जो मतलब पहला जो फाउंडर था जोसेफ ब्रोज टाइटो, ठीक है ना, या जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। तो ये नसीर जो था, या नासिर भी जिसको कहा जाए, नसीर आबरो, ठीक है ना, या नासिर, ठीक है, ये इजिप्ट का था, ओके। तो ये खुरामा, ठीक है ना, ये मेन स्टॉलवर्ट्स हैं जिन्होंने ये इसको क्रिएट कर दिया, इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बना दिया। क्यों बना दिया, ताकि हम इन एलडीसी कंट्रीज को क्या करें, इनका नेशनल इंटरेस्ट बचाए, यानी कि इनको कोल्ड वार से बचाए जो इन दो ब्लॉक्स के दरमियान चल रहा है, ठीक है ना। याद रखो ये जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपको ये याद रखना है, रिमेंबर इट, ये आपको उम्र भर रखना है। अगर आपको इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, आपको ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। पहले इट इज अपोजिट टू कोल्ड वार ऑफ टू ब्लॉक्स, ये दो ब्लॉक्सों के मतलब जो दरमियान जो कोल्ड वार था, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो स्ट्रेस रिलेशनशिप थी, ठीक है ना, तो क्या है कि ये इसके खिलाफ थी, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसके टोटली इसके खिलाफ थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चाहती थी कि ये कोल्ड वार नहीं होना चाहिए, ठीक, ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस रिलेशन बिटवीन दिस पार्ट, इट शुड नॉट बी हैपनिंग, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, रादर देन द वॉर्स। इट मींस इट वाज टोटली अपोजिट टू द वॉर्स, ठीक है, समझ आ रही बात, ओके। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना, कोल्ड वार के खिलाफ थे। इट वाज द मूवमेंट दैट वाज टोटली अगेंस्ट द कोल्ड वार, कोल्ड वार ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. Today, what was that? That was a stress translation. That was a ideological war. That was a conflict between the USA. It was a war between the two systems, bourgeois democracy and dictatorship of the proletariat. ठीक है ना? It was opposite to imperialism. ये साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। ये मतलब यानी कि imperialism क्या होती है? Imperialism when one powerful nation will control to the weak nation and will snatch all the resources from that nation, यानी कि जब एक ताकतवर मुल्क एक कमजोर मुल्क पे गलबा करे और उसके सारे रिसोर्स को खा जाए, उसके पॉलिटिकल सिस्टम भी कंट्रोल करे, उसके इकोनॉमिक भी खा जाए, जस्ट लाइक द ब्रिटिश वाज डूइंग इन इंडिया, ठीक है ना। क्योंकि ये मुल्क बेचारे ऑलरेडी किसके अंदर थे, इंपीरियलिज्म के अंदर थे। इट दैट इज व्हाई इट लेटर ऑन इट अटैक टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। और ये बन गई 1961 और फर्स्ट समिट जो इसका हो गया दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड। बेलग्रेड एक जगह है, ठीक है ना, तो वहां पे इसके पहला समिट हो गई, ठीक है। इट वाज अपोजिट इंपीरियलिज्म। इट व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म मींस इट्स अ डोमिनेशन it is a domination by a powerful nation over the weak nation. Yeah, in natural we can say it was a domination of European countries over the मतलब South Asian countries या African countries, उन पे जो domination थी, उनके जो resources खाए जा रहे थे, it was totally opposite to that. Okay ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये उसके खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद इट इज अपोजिट टू द मिलिट्री अलायंसेस, ठीक है। इट इज अपोजिट टू मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंसेस किसने बना दिया, ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में
कि मिलिट्री अलायंस बना दिया दोनों ब्लॉक ने नाटो। फर्ज अमेरिका ने नाटो क्रिएट किया 1949 में, उसने नाटो को बना दिया, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, टू काउंटर द कम्युनिज्म इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए उसने नाटो पॉलिसी बना दिया, ठीक है ना, या सीटो बना दिया या सेंटो बना दिया। तो इसके अपोजिट कौन था? इसके अपोजिट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसी मतलब एट द सेम टाइम इट वाज अपोजिट द वार्सा पैक्ट। ये वार्सा पैक्ट किसने बना दिया था? ये भी मिलिट्री अलायंस थी, नाटो भी मिलिट्री अलायंस थी अमेरिका की तरफ से, और वार्सा पैक्ट यूएसआर की तरफ से वो अमेरिका के कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी खत्म करना चाहते थे, मगर नाम उसके खिलाफ भी थे। टोटल ये मिलिट्री अलायंस के खिलाफ थे। दो मिलिट्री मतलब मिलिट्री अलायंस से नाटो सीटो सेंटो, ठीक है ना, नाटो सीटो सेंटो अमेरिका की तरफ से बन गई थी, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। और वार्सा पैक्ट जो यूएसआर की तरफ से किसके खिलाफ? अमेरिका की कैपिटलिज्म पॉलिसी के खिलाफ। ओके हो गया, ये मिलिट्री अलायंस के खिलाफ थे, ठीक है ना। इट इज अपोजिट इंटरफेरेंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब जो तहरीक थी इसने कहा कि हम वी शुड नॉट इंटरफेयर, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होगी उसके खिलाफ आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे वो कहते थे कि बिकॉज इट क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट क्रिएट्स द डाइवर्जेंस इन द वर्ल्ड। ये मतलब ये दुनिया के अंदर क्या डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं, इख्तिलाफ मतलब तजाद पैदा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इट फोकस ऑन द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नॉन मूवमेंट जो कंट्रीज इसमें थे उन्होंने कहा कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, एक तो जियो और जीने भी दो, ठीक है ना। यानी कि एक मुल्क को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर चाइना को इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, और इंडिया को चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या साउथ अफ्रीका को क्या पाकिस्तान के मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई मतलब द लॉज विच आर मेड अंडर द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। या उनकी अंदरूनी मसाइल कैसे, उनकी मतलब लॉ बनाने का तरीका क्या, उनके साथ मुदाखलत नहीं करना। यानी कि एक स्टेट को अपने मतलब एक मुल्क को अपने स्टेट्स के साथ कौन से ताल्लुकात है ये वो खुद हल करेगी, दूसरे मुल्क को उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, इट इज अपोजिट इंटरफेरेंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स। यानी कि यहाँ ये भी कहते थे कि अमेरिका को रशिया की मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, या यूएसआर वाज एट द टाइम यूएसआर को अमेरिका की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है इट इज अ मूवमेंट टू रिमेन नॉन अलाइन फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स ऑफ द टू ब्लॉक्स। यानी कि जो दो ब्लॉक्स हैं इनके मतलब ये जो नॉन अलाइन करेंगे मतलब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे पावर पॉलिटिक्स में। यानी कि पावर पॉलिटिक्स क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। पावर पॉलिटिक्स होते हैं कि व्हेन अ कंट्री विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर पावर टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड। यानी कि जब एक कंट्री अपना पावर इतना हासिल करने की इतना कोशिश करे ताकि वो सारे मुल्क को, सारे दुनिया को क्या कंट्रोल करने की कोशिश करे, उन पे डोमिनेशन डालने की कोशिश करे, यानी कि उन पे उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, इसके खिलाफ कौन थे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मगर ये प्रोटेक्ट ऑफ नेशनल पावर के खिलाफ नहीं थे। यानी कि जब आप नेशनल पावर इतना बढ़ाओगे, इतना इस तरह बढ़ाओगे कि आप सारे मुल्क को क्या करने की कोशिश करोगे, इंपीरियलिज्म के अंदर उसको लाने की कोशिश करोगे, तो उसके खिलाफ नाम थे। यानी कि वरना ये पावर के खिलाफ नहीं थे नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये फोकस करते थे नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए। मगर वो नेशनल पावर इस तरह से आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना, ताकि आप सारी दुनिया को क्या अपने इंपीरियलिज्म पॉलिसी के अंदर लाए, इसके खिलाफ थे, मगर नेशनल पावर के खिलाफ थे। ये इट मीन्स कि इट वाज सपोर्टिंग टू द डिफेंसिव पॉलिसीज को ये सपोर्ट करते कि ये कहते थे कि एक मुल्क को इतना पावर बढ़ाना चाहिए ताकि अपनी मतलब नेशनल टेरिटरी का वो मतलब हिफाजत करे, मगर उसको इतना पावर नहीं बढ़ाना चाहिए कि वो सारे मुल्क को चाहे कि उसको कंट्रोल करे, ठीक है ना। सारे मुल्क पे इंपीरियलिस्ट पॉलिसी डाले, इसके खिलाफ नाम थे, ठीक है ना। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते थे। क्या बढ़ाना चाहते? अपने नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है। और इट इज अपोजिट टू रैशनलिस्ट पॉलिसी। जो रैशनलिस्ट पॉलिसी थी ना, रैशनलिज्म मीन्स के when the discrimination will be made on the basis of color, race, यानी कि जैसे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे करते थे, they made here या इन साउथ अफ्रीका
दे मेड डिफरेंट कॉलोनीज टू लिव देयर, और जो ब्लैक कलर के मतलब वहां थे साउथ अफ्रीका के थे तो उनको वो अलग रखते थे, ठीक है ना, अपनी उन कॉलोनियों से कि मतलब क्योंकि आप लोग ब्लैक, यू आर ब्लैक इन कलर, तो इसके खिलाफ क्या है, रेसिस्ट मतलब पॉलिसी के खिलाफ कौन थे, दैट वाज नॉन एलाइन मूवमेंट। ये जो इसमें कंट्रीज थे वो इसके खिलाफ, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी इक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ कलर, कास्ट, जेंडर एंड सेक्स, देयर मस्ट बी टोटली इक्वालिटी, और ये रेसिस्ट पॉलिसी नहीं होना चाहिए, बिकॉज द यूरोपियन कंट्रीज वर more and more focusing on the racist policy, and but it was attacked, it was criticized by the non-alignment movement countries, ठीक है ना, it was all about the non-alignment movement। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये है क्या, मतलब जिसमें जो कंसेप्ट इसके बारे में बोले जाते हैं वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉन-एलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, है ही नहीं, क्या है ही नहीं, वो अब मैं बोलूंगा। वो पहले आपको याद रखना है, नॉन-एलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइसोलेशनिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मकसद है कि नॉन-एलाइनमेंट का मकसद है कि टोटल 2 ब्लॉक्स से दूर रहना है, बट केस वाज नॉट सो, ये मसला नहीं था। क्या है कि इट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, बट आइसोलेशनिज्म फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स। दूरी किससे, सेपरेशन किससे, पावर पॉलिटिक्स से। सेपरेशन किससे, मतलब वॉर से। सेपरेशन किससे, रैशनलिज्म पॉलिसी से। सेपरेशन किससे, इंपीरियलिज्म पॉलिसी से, ठीक है ना। आइसोलेशनिज्म मतलब ये आइसोलेशनिज्म पे भरोसा नहीं करता है। इट बिलीव्ड इन द इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू मेंटेन द पीस। यानी कि ये मुल्क कहते हैं कि हमको मुदाखलत करनी है, मुल्कों को मुदाखलत करनी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ताकि पीस बढ़ जाए, मगर ये मतलब टोटल में आइसोलेशनिस्ट मतलब पे भरोसा नहीं करता, हमें दूर रहना, यानी कि 2 मुल्क जंग करे आपस में तो हमें मुदाखलत नहीं कर, नहीं, ये कहते हैं मुदाखलत हम करेंगे मगर टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन द पीस in the world। it was not the policy of isolationism, ठीक है ना, you remember it was not totally isolationism from the international politics। उससे दूरी नहीं करनी, टोटल में दूरी नहीं करनी, मगर दूरी किससे करने, वारों से दूरी किससे करने, इनजस्टिस से दूरी किससे करने, इंटरफेरेंस से, अंदरूनी मसाल मतलब जो मसाले होते उसमें दूरी करने से, ठीक है ना। तो ये क्या कहते थे, ये आइसोलेशन पॉलिसी नहीं, यानी कि ये अलाइन होना चाहते थे टू मेंटेन द पीस, टू मेंटेन द गुड ऑर्डर इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन द गुड ऑर्डर in the world। It was all about the non-alignment movement। It was opposite to the Cold War। This movement was opposite to the Cold War। This was opposite to the international conflicts, ठीक है ना। It was believing in the interference in the world past to maintain peace and order। It was believing to protect the national interests, national power to all the developing countries, but power only for to protect the national territory, not power to dominate the whole world। Yeah, it was opposite to the imperialism because all these countries were already under the imperialism, and it was opposite to the military alliances, जो 2 military alliances, Warsaw Pact and NATO, and it was opposite to the racist policy, ठीक है ना। तो 1961 में ये बन गई। तो नसीर था इसका टाइटल था, और जवाहरलाल नेहरू था, they were the founding fathers of the non-alignment movement। It was all about the non-alignment movement। Okay, thank you, have a nice day।